नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए बैठिए। केवल राहुल बैठिए यहाँ, उधर ही बैठे लाइन से बैठ जाइए। राहुल वो तो बैठी हुई है। सब बैठ जाइए। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आरंभ करने के पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक पढ़ेंगे। यह अध्याय नंबर 18 है, श्लोक नंबर 13, स्कंद 1। ये चैप्टर का टाइटल है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। ठीक है, ब्राह्मण बालक यहाँ पे है, शाप मत देना आप लोग। तो मेरे बच्चे रिपीट कीजिए। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपनुर्भवम् भगवत् संगी संगस्य मर्त्यानां किं उताशिष। बैठे बैठिए। ठंडा लग रहा है आप लोगों को? नीचे ठंडा लग रहा है ना? भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति से की जा सकती है, तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मृत्यु के लिए हैं। तो जमीन पे बैठेंगे तो भी भगवत भक्तों का संग मिल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली जीवन प्रभु है क्या आपके पास? कुछ जीवन की तरह है? चला गया? कुछ है क्या बैठने का? चटाई बिटाई कुछ? सब में ताले सब में ताला दे। अब चेक किया ऑफिस अपने गोडाउन में कुछ? ठीक है ठीक है बैठ जाओ। ठीक है बैठ जाओ। ये सब जीन्स पैंट वाले हैं, उनका पैंट ही होनी है। ठीक है बैठ जाओ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्ति की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदि बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं।
जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है, जो अपुनर्भवम या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्त भौतिक सुख मायाजाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतएव वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में हो या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक एक कोई जगह कर दीजिए उस तरफ बैठने के लिए। उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या उससे भी बड़ा कोई अन्य पद, जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति में सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती है, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। सुत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकवादी की संगति गर्हित समझी जाती है। भौतिकवादी को योशित संगी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा संपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत संगी, जो सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान के भक्तों के साथ संग करने की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान के भक्तों का संग स्वर्गवासियों को भी नहीं मिलता, इसीलिए स्वर्ग के देवता वो चाहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म ले। ये 3 जगह होती है, आप देखेंगे। नीचे हमारा नरक लोक है, नीचे मतलब यहाँ बैठे हुए कोई ये मत सोचना कि हम लोग नरक लोक में हैं। उसके ऊपर पृथ्वी लोक होता है और उसके ऊपर स्वर्ग लोक होता है। 3 लोक सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना? तो मराठी में एक स्कूल में हमको एक प्रोवर्ब आता था, प्रोवर्ब, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी। सुना है आप लोगों ने? मराठी को ये क्या है? तीनों जगत का स्वामी अपनी माँ के बिना अपने आप को भिखारी समझता है। तो सही है, भगवान इसलिए है ना अपने डिवोटीज को माँ बना लेते हैं, यशोदा माई है ना, देव की, और अलग अलग तरीके से जन्म लेते और लीलाएं करते हैं। तो इन तीनों में से एक ही जगह ऐसी है जहां पे हम जॉब कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सब लोग के चेहरे खिल गए, आज क्लास में कुछ पैसा मिलने वाला है। वो है पृथ्वी। यहाँ पे हम कमा सकते हैं, और यहाँ कमाने के बाद अच्छा कमाया तो ऊपर वो लोग रस्से से खींचते हैं, आ जाओ स्वर्ग लोक में। वहां जाने का, खर्च करने का, खत्म हो गया फिर बोलते हैं जाओ अभी नीचे, टिकट खत्म हो गया, सिनेमा टेलीविजन बंद, लाइट बिल नहीं भरा ना। आजकल तो लाइट बिल मतलब पहले जमाने में केबल टीवी आता था, अभी आजकल क्या होता है आपका डाटा खत्म हो गया, चल नहीं रहा है इंटरनेट। तो जब तक डाटा रिचार्ज नहीं करोगे तब तक कुछ दिखेगा नहीं। फिर इधर आओ, पैसा कमाओ, ऊपर जाओ, पैसा खत्म हो गया नीचे आओ। अब इसके बीच में अगर कुछ गलत काम किया तो नीचे भी जाना पड़ता है, नरक लोक में। वहां जाते हैं, पड़ती है मार, बहुत पिटाई होती है, फिर बोलते हैं ठीक है अभी अकाउंट नील हो गया, जाओ ऊपर अभी पृथ्वी पे, फिर वापस नौकरी चालू। इस तरह से जीव संसार में घूमता रहता है।
कभी ऊपर कभी नीचे। वो आपने देखा है कि वो मेला में लगता है, वो बैठते, क्या बोलते हैं, चक्की पालना बोलते हैं उसको मराठी में, आकाश पालना, फेरी व्हील। वो ऐसा जाता है ऊपर, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, 4 चक्कर में 300 रुपया खत्म। उस चक्कर लगा के आने का। उसी प्रकार जीव क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं संसार में। और ये भ्रमण करते करते उसे अगर कोई भगवान के भक्त का संग मिल गया तो उसका भाग्य खुलता है। फिर ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित्रामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते अगर किसी का मुलाकात हरे कृष्णा डिवोटी से हो गया तो वो डिवोटी उसे क्या करता है, समझाता है, भैया कब तक चक्कर काटते रहोगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और चक्कर काटते काटते पीड़ा भी बहुत होती है, तकलीफ भी बहुत होती है। ऐसा मत सोचो कि स्वर्ग लोक में केवल गार्डन है, अफसरों के साथ घूमते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है ये। जाओगे ऊपर तो पता चलेगा उधर भी फाइटिंग होता है बहुत देवताओं का। नहीं सुना कभी? नहीं सुना? यही तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप लोग शास्त्रों को किधर देखते हैं, टीवी में देखते हैं। टीवी में तो सब, टीवी में जो दिखाते हैं सब सच रहता है क्या? टीवी में आज तक ऐसा कोई चीज नहीं है जो दिखाया हो, है ना, और रियल लाइफ में सच होता हो। बताओ एक भी चीज। हर मूवी के एंड में क्या बोलते हैं, इस प्रकार वो दोनों फिर आगे से सदा सर्वकाल के लिए खुश रहे। दी एंड, पर्दा बंद, वो मूवी खत्म। फिर थिएटर से बाहर निकलने के बाद हमारा मूवी चालू, मूवी स्टार्ट्स। घर पे आते ही आपको बोला था 5 किलो आलू लेके आना, 2 किलो है ना वॉशिंग पाउडर लेके आना। किधर है? नहीं, वो क्या हुआ, थोड़ा सा दोस्तों के साथ, पता नहीं चला 3 घंटा कैसे गुजर गया, बस उधर मूवी चालू। फिर वास्तविक जीवन अलग होता है और पर्दे पे दिखाने वाला जीवन अलग होता है। और ये सब भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें भगवान के भक्तों का संग चाहिए। इसलिए यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान के भक्तों के संग की तुलना किसी भी चीज से नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी चीज देते हैं जो देवताओं को भी उपलब्ध नहीं है। सोचो आप, देवताओं में भी बड़ा फाइटिंग रहता है और देवताओं को हमेशा डर रहता है कि कोई असुर आके आक्रमण ना कर दे। सुना है ना आप लोगों ने, देवासुर संग्राम होते रहते हैं। तो इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सेफ है हमारे लिए रहने के लिए। सिर्फ सेफ एक ही जगह है, मैंने आप लोगों को कई बार कहा है। कौन सी जगह है वो? कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? हाँ, क्या? भक्त के साथ मंदिर में। लेकिन मंदिर में भी आकर अगर प्रजल्पा करेंगे तो, मंदिर में भी आकर अगर हम लोग एक दूसरे की निंदा करेंगे, मंदिर में देखेंगे कि अरे बिजनेस बहुत अच्छा होता है, इधर इतना प्रसाद बढ़ता है, मैं भी इधर दुकान लगाता हूँ अपना। प्रसंग पकड़ आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। ये कथा आरंभ होने के पहले, कथाओं में कथा। एक आदमी था, कपड़े का बिजनेस है किसी का यहाँ पे? आपका है? तो उसका कपड़े का बिजनेस था। सुबह से लेकर रात तक कपड़ा गिनते रहो, नापते रहो और पैसा निकालते रहो। तो उसके बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं कि पापा अभी आपका उम्र हो गया है, अभी आप थोड़ा सा अध्यात्म करो और हमें भी मौका दो, हम भी थोड़ा तिजोरी में हाथ लगाए। जो छोटे रहते हैं उनको इंतजार रहता है कि पापा कब तिजोरी छोड़ देंगे और मैं कब बैठूंगा वहां पे, और पापा छोड़ना ही नहीं चाहते। प्रभुपाद अपने प्रवचन में कई बार कहते हैं कि जब तक आदमी को गोली मारकर मारा नहीं जाता तब तक वो पॉलिटिकल अपना पार्टी छोड़ता नहीं, बूढ़े होने तक चलते रहता है उसका। हाँ? तो अपने इतिहास में ऐसे कई घटनाएं हुई है भारत में। लास्ट में गोली से मार दिया तब निकल गया बेचारा, या फिर कुछ हो गया, बीमारी आ गया तब छोड़ दिया पोस्ट। छोड़ना नहीं चाहता आदमी। धृतराष्ट्र का उदाहरण आपने देखा होगा भागवत में, अंतिम तक छोड़ा नहीं उसने। जबरदस्ती विदुर जी आके उसको छुड़वाया, बहुत गाली गलौज करके, आध्यात्मिक मतलब समझा के, भयंकर शब्दों का इस्तेमाल कर कर।
बोले आप जिसको आपने मारने का प्रयास किया उसी के टुकड़ों पे पड़ रहे हो, कुत्ते के जैसे भीमसेन के फेंके हुए अनाज पे जी रहे हो। इतना सब कड़क शब्द बोला तो संभल गए, वो निकल गए। फिर भगवत भक्ति करने के लिए वन में निकल गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो व्यक्ति ऐसे ही कर रहा है, अपना कर रहा था कपड़ा गिनती। बच्चे बोले यार ये पिताजी को अभी सुधारना पड़ेगा, अभी उम्र हो गया है, अभी कम से कम भगवान की थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ पाठशाला, बस बस इतना भी मत आ जाओ, थोड़ा आगे हो ना, बैठने को होगा। अच्छा उसको दीवार चाहिए, हाँ इनको दीवार, हाँ उनको दीवार ले दो, आप आ जाओ किचन वाले, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। वो किचन में थे तभी भी ऐसे ही, कुछ लोग ऐसे रहते, मैं भी स्कूल में था तो पीछे बैठता था मैं, मेरा फिक्स था एक बेंच उधर ही बैठने का कोने में। और लोग बोलते थे पीछे बैठने वाले बुद्धू होते, मैं बोलता हाँ मैं बुद्धू हूँ, क्योंकि पीछे बैठने का अलग मजा रहता है। इधर क्लास में भी हम पीछे ही बैठते हैं, क्योंकि पीछे से पता चलता है कौन क्या गड़बड़ कर रहे हैं, वो देखने का अलग आनंद रहता है। ऐसे देखना नहीं चाहिए, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो बच्चों ने आइडिया लगाया, बच्चे बोले कि चलो पिताजी को बोलते, पिताजी एक उन्होंने पंडित जी को लेके आए, बोले पंडित जी देखो ये हमारे पिताजी इतना उम्र हो गया फिर भी दुकान से इतना आ सकते हैं, उनको जरा हरिद्वार लेके जाओ, थोड़ा सा तीर्थाटन करके आओ, उनके मन में कुछ वैराग्य उत्पन्न हो गया तो भगवान का भक्ति चालू कर देंगे। तो पिताजी को लेके गए लोग, आपको पता रहेगा वाराणसी में मणिकर्णिका घाट है, गए आप में से कोई कभी? गए नहीं गए हो, बाकी लोग भी जाएंगे एक दिन। ठीक है ना, हम सबको उधर ही जाना है, मणिकर्णिका घाट, वहां पे लाशें जलाई जाती है मरने के बाद। तो हम सबका गंतव्य स्थान वही है। ये जो बॉडी है इसको क्या क्या किया जाएगा? टाइम है, बहुत टाइम है यार, डरो मत कोई भी यहाँ पे, जब तक समय भक्ति करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब डर गायब हो गया ना। तो उनको लेके गए पिताजी को घाट पे, देखो कैसे लोगों को जलाया जाता है, आपका भी एक दिन ही होने वाला है, एक दिन मतलब समय आ चुका है आपका, अभी कुछ ही महीने बचे हैं, साल बचे हैं, भगवान का भक्ति चालू कर दो। तो पिताजी सब देखे और रोने लगे, आंखों से झरझर आंसू आने लगा उनका, इतना सब देखकर लाशें जल रही थी, इतना भयंकर है। तो पंडित जी को लगा मिशन सक्सेसफुल, जिस मिशन के लिए आया था मैं, मिशन मेरा पूरा हो गया, अभी इनको वैराग्य आ गया, भक्ति आ गया इनके अंदर, अभी खुश हो जाएंगे बच्चे लोग इनके। तो जब इनको पूछा जाता है कि आप इतना मतलब भक्ति आपके अंदर इतना वैराग्य, आप इतना रो रहे हैं, तो पता है क्या जवाब मिलता है? वो बोलते हैं कि मेरा पूरा जिंदगी मैंने बर्बाद किया। पंडित जी को और एक्सटेसी आता है, बोलता है अरे क्या वैराग्य आ गया है इनके अंदर, मेरा पूरा जिंदगी मैंने बर्बाद किया कपड़े का बिजनेस करके। क्योंकि इधर इतनी लकड़ियां जलाई जाती हैं, अगर ये लकड़ियां इसका अगर मैं बिजनेस करता कितना पैसा मिलता है। तो इंसान के अंदर इतना आसक्ति रहता है कि वो कभी छूटता ही नहीं। स्मशान घाट में लेके जाओ तभी भी वहां सोच रहा है कि मैं लकड़ियों को जला के लकड़ी का बिजनेस करूंगा तो इतना पाए, क्योंकि संसार में एक चीज तो गारंटेड है, 100% उसका जो रेट है मतलब क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस रेट, या फिर जो भी आप बोलना चाहे, 100% रेट रहता है मृत्यु का। कभी वो ऐसा नहीं होगा कि 10% लोग ही मरते हैं या 20%, 30% नहीं, 100% डेथ। यस, हम में से इस हॉल में जितने हैं आज से 100 साल के बाद कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? सोचो 100 साल बाद इस हॉल में कोई भी नहीं रहेगा। डर क्यों रहे आप लोग? डरिए नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के धाम में पहुंचेंगे हम लोग। वहां पे मृत्यु नहीं है, वहां जन्म नहीं है, वहां केवल शाश्वत आनंद, भगवान के साथ खेलते रहो। राधा गोपीनाथ यहाँ पे खड़े क्यों खड़े हैं? हम सबको भगवान के धाम लेके जाने के लिए, उनके घर लेके जाने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बाकी जीवन में सब छोटे छोटे स्टेशन आते रहेंगे,
जो स्टेशन से अटैच होकर नहीं बैठने का। आपको मुंबई से अगर वृंदावन जाना है तो बीच में कितने स्टेशन आएंगे, नहीं? ऐसा नहीं होता कि आपको कुछ स्टेशन में कोई अच्छा दिख गया पानी का नल पीने वाला ठंडा पानी, उधर ही बैठ के पानी पीते नहीं रहते हम लोग, या कुछ अच्छा गार्डन मिला उधर जाकर सोते नहीं, क्योंकि हमको आगे जाना होता है। हम फटाफट आके गाड़ी में निकल जाते हैं, फोकस हमारा आगे है, राइट? उसी प्रकार हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जीवन में बहुत सारे स्टेशन आते हैं ना, ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है, उसके बाद ये एक स्टेशन है, फिर ये एक स्टेशन है, फिर एक स्टेशन है और एक स्टेशन है, फिर ऐसे करते हैं। और कोई है क्या यहाँ पे? उसके वहां पीछे एक स्टेशन है। तो अलग अलग स्टेशन है। स्टेशन में क्या करने का? अपना काम करने का, फटाफट निकल जाने का। जैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्रिज आपको क्रॉस करने के लिए दिया जाता है, ब्रिज के ऊपर कोई घर नहीं बनाता है, नहीं ना? तो मूर्ख लोग वो होते हैं जो ब्रिज के ऊपर घर बनाते हैं। अरे भैया, ब्रिज घर बनाने के लिए नहीं, चल उसको क्रॉस करने के लिए होता है। तो ये मनुष्य जीवन भी यहाँ से निकल के ऊपर भगवान के धाम में जाने के लिए बना हुआ है, राइट? तो इसलिए भगवान के भक्तों का इतना महिमा है। तो उसी का एक दो उदाहरण आज हम तुकाराम महाराज की कथा में सुनेंगे, देखेंगे। तो जैसे हम देख रहे थे तुकाराम महाराज, उनके साथ आपको याद रहेगा पिछले प्रसंग में हमने देखा था रामेश्वर भट्ट, उनके द्वारा उनका अपराध होता है। उसके बाद उनका जो अभंग रहता है वो पानी में भिगा देते, डुबा देते, लेकिन भगवान की कृपा से वो पानी के बाहर निकलता है, राइट? उसके बाद तुकाराम महाराज का ख्याति हर जगह फैलता है, प्रसिद्ध होते हैं। रामेश्वर भट्ट को भी तकलीफ होती है, अपराध करने की वजह से माफी मांगते हैं वो, आके फिर उनको उनके चरणों का शरण लेते हैं और तुकाराम महाराज के भक्त बन जाते हैं रामेश्वर भट्ट। तो एक टाइम में जो विलन था वो बाद में क्या बन जाता है? हीरो। कितना स्लोली बोला ना, हीरो। हीरो यानी कि भगवान का सेवक बन जाता है, राइट? तो तुकाराम महाराज को इस प्रकार उनको कुछ अफेक्ट होता नहीं ज्यादा, वो तो अपना भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संसार में कितनी भी स्थितियां चले रहे, अच्छी चले बुरी चले, कहीं बम फटते, कहीं युद्ध होता है, क्या होता है, सेंसिटिविटी रहती है। वो भगवान से प्रार्थना करते सब ठीक रहे, लेकिन अपना भजन करते रहते हैं वो। तो ऐसे ही एक एपिसोड का यहाँ पे वर्णन दिया है कि तुकाराम महाराज ऐसे ही भगवत भजन करते रहे विठ्ठल रुक्मिणी का देहू गांव में। एक समय की बात, एक प्रसंग बताते हैं कि देहू गांव में एक बार ऐसे इस प्रकार नित्य हरि कीर्तन हरि कथा चल रहा था, और हरि कथा करने के बाद रोज रात को सब भक्त लोग देर रात तक कथा कीर्तन होता था, एकदम सुंदर कथाएं होती थी, कीर्तन होता था, जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं, उत्साह से भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे चलता था प्रसंग। एक दिन का एक प्रसंग का वर्णन किया है कि एक दिन ऐसा हुआ कि रात को सब कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोग अपने अपने घर चले गए। उस समय देखिए भगवान के भक्तों का भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए हमें कहीं हम कभी आपको तुकाराम महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा भक्ति कर ले तो अभी अब तरबेज हो गए, हम तेज हो गए भक्ति में। हमारा भगवान पग पग पे परीक्षा लेते हैं। तो ये आइए यहाँ पे बैठिए, आगे बैठिए। क्यों आगे क्या होगा? कोई परीक्षा नहीं होगा आपको, बैठिए यहाँ पे आगे। तो तुकाराम महाराज का इस प्रकार जब कथा कीर्तन चलता है तो एक दिन क्या होता है कि कथा समाप्त होने के बाद एक स्त्री उनके पास आती है रात के समय में। जैसे आपने सुना होगा चैतन्य चरितमृत में कथा है हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर को भी प्रलोभन देने के लिए माया खुद आई थी, राइट? लेकिन हरिदास ठाकुर अपनी भक्ति से उनको भक्त बना दिए थे। संसार में अलग अलग जीव हैं, अलग अलग जीवों के पास अलग अलग उनके विचार रहते हैं। किसी को किसी चीज का भोग लेना है, किसी को कुछ खाना है, कुछ कपड़े पहनने हैं, अलग अलग प्रकार के भाव लेकर संसार में जीव घूमते रहते हैं। तो उसमें से एक स्त्री एक बार उनके पास आती है और तुकाराम महाराज को कहती है कि मुझे आपके साथ संग करना है। अभी रात के अकेले अंधेरे में अगर कोई आपके पास अगर आएगा तो कठिन प्रसंग है ना। हम में से किसी के पास इतना सेंस कंट्रोल नहीं रहेगा, हम तो उधर ही बोलेंगे अभी क्या होगा मेरा। लेकिन संसार ऐसे बनाया हुआ है कि पग पग पर हमारा इस प्रकार परीक्षा होगा, हर चीज के लिए। तो जब ऐसी घटना होती है तो तुकाराम महाराज जैसे ही उस स्त्री के मुख से ऐसे विचार सुनते हैं तो तुकाराम महाराज कहते हैं, आराम से
माता जी बैठ जाइए वहां पे, वहां बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। बैठ जाइए। नहीं नहीं बैठिए माता जी। ठीक है, अगली बार से चटाई रखना पड़ेगा। क्षमा कीजिएगा मुझे, आप सब लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा है, मैं ऊपर बैठा हूँ। नहीं तो तुकाराम महाराज कहते हैं, अब देखिए ये आप ये प्रसंग सुनकर ऐसा मत सोचिएगा कि ये किसी स्त्री के लिए कुछ बोला गया है। ये किसी स्त्री के लिए नहीं बोला गया है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। महाराज हमेशा कहते हैं जहां पे जो अपोजिट जेंडर है, स्त्री पुरुष का अनावश्यक संग जहां होता है, वहां पे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी है कि संस्कृति में हमारे दोनों को सेपरेट रखा गया है। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि उनको तुच्छ माना गया है कि अरे ये पार्टी बोलेगे तुम लोग एकदम बेकार हो, ये पार्टी ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिस्टम है। इवन आज से 50 साल पहले भारत में जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करता था, जॉइंट फैमिलीज में भी स्त्रियों का अलग चैम्बर रहता था। आप अगर देखेंगे आपके दादा परदादा और या फिर जूने घरों में, तो स्त्रियों का अलग चैम्बर रहता था, पुरुषों का अलग चैम्बर रहता था। स्त्री पुरुष दिन में कभी एक दूसरे से आज का जैसे मिलते वैसे कभी मिलते ही नहीं थे, राइट। और आपने देखा होगा पर्दा सिस्टम भी था हमारे संस्कृति में। ऐसा नहीं कि आज केवल हम लोग सोचते हैं कि कुछ दूसरे धर्म के लोग ही पर्दा बने, नहीं, हमारा कल्चर संस्कृति है पूरा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि साथ में हमें किसी का निंदा करना चाहिए या किसी का अवहेलना करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में ये बताया गया है कि हमें सेफ डिस्टेंस रख के काम करना चाहिए। दोनों का कॉपरेशन लगते हैं। अगर फैमिली में स्त्री है तो पुरुष भी चाहिए, राइट। बच्चों का पालन पोषण थोड़ी अकेले पुरुष करता है, स्त्री नहीं रहेगी तो उसको प्रेम कौन देगा। तो ये कॉपरेशन से काम चलता है। एट द सेम टाइम जब हम पर पुरुष के साथ डील करते हैं तो कैसे करना चाहिए, सभ्य समाज में कैसे डील करते हैं वैसे। पाश्चात्य संस्कृति में ये कैसा है, कुछ भी कहीं भी मिक्स हो जाते हैं लोग, और वही कल्चर आज इंडिया में आया है। इसलिए आप देख रहे हैं क्या क्या होता है। वो लव इन, क्या बोलते हैं उसको, लिव इन, लिव आउट कुछ समय के बाद, क्योंकि लिव इन कभी होता ही नहीं है। अपने अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए लोग आते हैं, बाद में मारपीट होती है और इस तरह से। तो शास्त्रों में जो भी दिया गया हमारे हित के लिए दिया गया है। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि स्त्रियांचा तो संग नको नारायण, यानी कि अपोजिट सेक्स का। काष्टा या पाषाणाच्या मृत्तिकेच्या नाठावे हा देव न भडे गजन, लाचावले मन आवरेना, दृष्टीमुखे मरण इंद्रियांच्या द्वारे लावण्य ते खरे दुःखमुळे। लावण्य ते दुःख खरे दुःखमुळे, यानी कि जो सुंदरता दिखती है, मराठी में इसलिए कहावत है, उसको कहते हैं, कौन सी कहावत है मराठी में? मराठी लोग है कि नहीं? आप है जे दिसतं ते मस्त म्हणून फस्त, इतना जोर से बोल रहे हैं ब्रह्मदेव, मालूम है ये प्रोवर्ब? इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बराबर ना? यस। जो चमकता है वो सोना नहीं होता। फिर चमकने वाला इमिटेशन ज्वेलरी भी रहता है ना मार्केट में। तो इमिटेशन को अगर आप असली मानने लगे तो फिर क्या हो जाएगा? धोखा। धोखा याद आया ब्रह्मदेव? किसी के साथ धोखा हुआ होगा तो आज इस क्लास में हम सांत्वना कर लेंगे आप लोगों का, ठीक है? धोखा तो असली हमने भगवान के साथ किया है, भगवान का साथ छोड़ के। वो धोखा जब किया तो उसके बाद बहुत धोखे मिलने लगे, एक के बाद एक श्रृंखला तैयार हो गई धोखे की। एक धोखा, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमारे यहाँ एक सब्जी बनता है, उसका नाम है बेसन धोखा। मालूम है आप लोगों को वो सब्जी? वो बेसन का क्या करते पता नहीं मुझे। तो जब भी मैं पढ़ता तो मुझे ब्रह्मदेव याद आता है, बेसन तो धोखा। इसको मालूम है राम लाल, बेसन धोखा। तो हम सबके साथ धोखा हुआ है क्योंकि हमने धोखा दिया है भगवान को, राइट? भगवान बोले अच्छा मुझे धोखा देता है, देख मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब तूने मेरा साथ छोड़ा, मुझे छोड़ के गया। तुझसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, तेरे साथ कितना धोखा होगा और तुझे भी वही अनुभव होगा जो मुझे अनुभव हुआ है। जो पीड़ा मुझे हुई है मेरा साथ छोड़ने की वजह से, तुझे अनुभव होगा और तुझे तो समझेगा कि कितना भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, राइट? तो हमें इसलिए इन प्रसंगों को भगवान के भक्ति के साथ जोड़ के देखिए कि भगवान
हम अगर किसी से इतना प्रेम कर सकते इस भौतिक जगत में एक जीव दूसरे जीव से, तो जो परम प्रेमी है हमारा भगवान, वो हमसे कितना प्रेम कर, सोचो जरा। उसको हमने धोखा देकर केवल धोखा ही पाया संसार में, फायदा तो कुछ हुआ नहीं है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं कि लावण्य ते खरे दुख मूल, जो संसार में दिखने वाली चीजें होती है सुंदर, वो हमारे दुख का कारण है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, कौन सा श्लोक है वो, यही संस्पर्श जब होगा दुख येने येवते अत्यंत कौनते नते शुरमते बुधा, कि जो चीज अच्छी दिखती है तो उसका अगर हम भोग करने जाएंगे, ठीक है, जो ऑथराइज्ड है, बाउंड्री के अंदर है, जो लीगल है, उसके अंदर आप एंजॉय कीजिए। उसके बाहर जाकर अगर एंजॉय करने का प्रयास करेंगे तो इधर से ये गाल पे, ये गाल पे, राइट। और उसका दृष्टांत ऐसा दिया जाता है, दुख योनि ये एवते, इंद्रिय विषय की वस्तु और हम जब संपर्क होता है तो उसमें से एक बालक पैदा होता है, उसका नाम है दुख। दुख योनि है, वही दुख की योनि है। और उस बालक को अबॉर्ट नहीं कर सकते हम लोग, उसका एबॉर्शन नहीं किया जा सकता, उसको जन्म लेना ही है, वो जन्म लेके ही छोड़ेगा। समझे कि नहीं समझे आप लोग? आप सब लोग मेरे साथ है, ये कोई ब्रह्मचारी क्लास नहीं है लेकिन हम सबको वास्तविक ब्रह्मचारी बनना ही है, इन द सेंस कि हमें सबको क्या बनना है, भक्ति में स्ट्रिक्ट बनना है, शुद्ध बनना है। जब तक हम अपने इंद्रिय के ऊपर संयम नहीं रखेंगे तब तक हम शुद्ध नहीं बन सकते। इसका मतलब ये नहीं कि फिर एंजॉयमेंट क्या है लाइफ में, एंजॉयमेंट है ना, बहुत एंजॉयमेंट है, भगवान की भक्ति में बहुत एंजॉयमेंट है, नहीं है, लेकिन अनुभव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, धीरे 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 समय के साथ आपको समझ में आएगा कि भगवान की भक्ति में ही असली रस है। बाकी रस जैसे आपको मिल रहे लेते रहिए, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये रस और वो रस में बहुत फर्क है। वो रस क्या है, आनंद देने वाला है और ये रस कैसा है, दुख देने वाला है। जैसे आपने सुना होगा भागवत में और एक उदाहरण आता है ऊंट का। ऊंट जो रहता है वो रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां खाता है, तो कटीली झाड़ियां खाते समय जो चबाता है ना, वो कांटो बबुल के पेड़ या फिर जो भी है, उसका खून निकलता है जीभ से, तो खून में नमक रहता है ना, तो उसको लगता है वाह टेस्टी लग रहा है यार, नमक मिक्स होके आता है ना वो घास में जो भी है, तो अपना ही खून जब पीता है तो उसको लगता है टेस्टी लग रहा है, लेकिन वास्तविक क्या हो रहा है, बेचारा खून हो रहा है वो। उसी प्रकार इस संसार में हम लोग सोचते हैं कि आनंद है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन उसका अगर हमने ठीक से शास्त्र सम्मत विचार से अगर उसका उपयोग नहीं किया तो हमें उसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ेंगे। ज्यादा खा लिया तो क्या होता है, एसिडिटी, एसिडिटी होता है, डायरिया होता है, नहीं, कुछ भी चीज हद से ज्यादा नहीं कर सकते हम लोग, ये हमारा बॉडी बहुत ही लिमिटेड है। जरा भी अगर हद से एंजॉय करने की कोशिश किया, ले थापड़ बैठेगा, थोड़ा भी इधर से और एक बैठेगा। शरीर ही ऐसा बना हुआ है, क्योंकि ये शरीर इंद्रिय तृप्ति के लिए बना हुआ नहीं है, ये शरीर भगवत भक्ति करने के लिए बना हुआ है। अगर कम सोए तो प्रॉब्लम, ज्यादा सोए, प्रभुपाद कहते थे ज्यादा सोने से आदमी बन जाता है लेजी, आलसी, कम सोने से आदमी बन जाता है क्रेजी, पागल। हाँ, होता है कभी ऐसा, 2-3 घंटे सोया तो फिर झूलता रहता है दिन भर, करते रहता है नहीं, कभी कभी हमारे साथ होता है। अभी कल ही मैं आया, कितना 1 बजे आया मैं उधर खोखोली से, प्रोग्राम से आया, रात को 1 बज गया, फिर सोया थोड़ा सा, फिर सुबह 5 बजे ड्यूटी रूम में सेवा था, फिर गया। थोड़ा सेवा करते समय तो ठीक था, फिजिकल एक्टिविटी करते समय चलता है बराबर, जैसे ऑफिस में आके थोड़ा बैठा, होने लगा ज्यादा सोने से प्रॉब्लम है, कम सोने से प्रॉब्लम है, ज्यादा खाने से भी प्रॉब्लम होता है, कम खाने से भी प्रॉब्लम होता है। कम खाया तो अंडरवेट, ज्यादा खाया तो ओवरवेट। अभी यहाँ पे कोई ओवरवेट नहीं दिख रहा है, लेकिन सबको मालूम है ओवरवेट होने से क्या प्रॉब्लम होता है, बड़ा एंजाइटी रहता है, टंग कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि खाने की इच्छा है, लेकिन फिट भी रहना है कितना जीवन का दुविधा देखिए। ये ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा मैच है, मैंने आपको बताया था दृष्टांत पहले भी, ऐसा एक बॉक्सिंग मैच है, उस रिंग में चलो अभी उतारते हैं 2 लोगों को, ठीक है, चिंतन को उतारते हैं,
तो ऐसा एक रिंग है, बॉक्सिंग का मैच चल रहा है, दूसरा अपोनेंट है एकदम तगड़ा और आपको उतार दिया, आप तो जीत नहीं सकते, आपको पता है मैच। लेकिन एक बार उतर गए तो उसका कंडीशन है क्या, आप मैच जीत नहीं सकते लेकिन मैच छोड़ भी नहीं सकते। एक बार रिंग में उतर गया तो बस पिटते ही रहना है, पिटते ही रहना है। नहीं 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 मैं हार गया, नहीं बेटा, हारा तो क्या हुआ, रिंग के बाद में जा सकता है। वो मैच पहले कंडीशन डाल के रखा है, अंदर ही रहने का और पिटते रहने का। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ऐसे रिंग में एंट्री करेगा? बाहर बोर्ड बड़ा लिखा हुआ है, ये मैच जीत नहीं सकते और इसको छोड़ भी नहीं सकते। बोलेगा यार कौन जाएगा उधर? नहीं नहीं मैं इधर सुखी हूँ, मैं अपना जपा करता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लीजिए ना कोई भी, अगर खाने का अगर हमको लत लग गया, कोई भी चीज एडिक्शन बोलते हैं उसको छोड़ भी नहीं सकते। एडिक्शन हो गया ना, छोड़ भी नहीं सकते उसको, भी खाते रहना पड़ेगा और खाने से प्रॉब्लम भी होता है। तो संसार में ऐसा, इसलिए ये बॉडी जो बना हुआ है ना, लिमिट, जो भी करना है लिमिट में करो। इंद्रिय तृप्ति भी करना है, इसलिए वर्णाश्रम सिस्टम में सब सिस्टम बनाया हुआ है। अभी अगर, इसलिए तुकाराम महाराज यहाँ पे बोलते हैं, आखिर में बोलेंगे, तुका म्हणे तुझे पाहिजे भ्रातर तर काय नर झाले थोड़े। अरे तुमको अगर कोई पति चाहिए तो पूरे देहो गांव में क्या अकेला मैं एक पुरुष हो गया? जाओ ढूंढो, बहुत सारे, ले लो किसी को भी, राइट। तो एक विवाह की पद्धति है, उसमें जाइए, विवाह कीजिए, अच्छा संसार बसाइए। इसलिए हमारे 4 नियम में एक नियम है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, राइट। अवैध स्त्री संग कुत्ता बिल्ली करते हैं, क्योंकि उनका कल्चर नहीं है। हम थोड़ी कुत्ता बिल्ली है? नहीं ना, सब इंसान है ना, तो इंसान के जैसे रहना है। नहीं तो फिर ये लिव इन लिव आउट, मरते रहो, फिर किसी को गाली देके कुछ फायदा नहीं है। आपने लिव इन किया था, आपको लिव आउट करना पड़ेगा। और तुकाराम हमारे सुंदर दृष्टांत देते हैं, तुका म्हणे जरी अग्नि झाला साधू तरी पावे बांधू संघटने। अगर अग्नि बोला कि मैं, समझो आपके पास अगर अग्नि आ गया, बोला मैं साधु हूं, मैं साधु हूं, तो आपको उसको गले मिलोगे? अग्नि अग्नि है ना, वो अपना गुण दिखाएगा, बराबर ना। उसी प्रकार जो चीज हमारे हित की नहीं है वो हित की नहीं है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि अभी ये शुद्ध कर दिया मैंने। नहीं, जो चीज नहीं हो नहीं वैसी ही है वो। नमक कैसा रहता है? खारा रहता है। मिर्ची कैसा रहता है? तीखा रहता है। शक्कर कैसा रहता है? शक्कर कभी तीखा होता है? अगर हुआ तो समझ जाने का मैं पागल हो गया हूँ। सोचने का मतलब, जो बोल रहा है ना शक्कर आज तीखा लग रहा है, समझ जाने का ये क्या हो गया है, नींद कम लेके आया है, क्रेजी हो गया है, बराबर। ऐसा हो ही नहीं सकता संसार में। इसलिए जिन चीजों को त्याज्य करने के लिए कहा गया उनको त्याज्य करना हमारे हित के लिए है। उनको कभी ये नहीं सोचने का कि शास्त्र ऐसा क्यों कहता है, शास्त्र बोलता है कि स्त्री पुरुष एक साथ डिस्टेंस रख के रखना। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, हम तो एक साथ रहेंगे, घूमें। देखो फिर क्या होता है, लिविंग हो गया ना, कितना सारा हो रहा है अभी इंडिया में, पूरा आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली कोई दूसरे धर्म का आदमी हमारे साथ लिव इन रहेगा, तो नहीं, अपने धर्म के भी क्यों लिव इन करने का। अरे अगर संसार बसाना है तो अच्छा संस्कार लेके शादी करो, घर परिवार बसाओ, सुखी रहो, और इससे आपको बुरा कर्म भी नहीं लगेगा, पाप भी नहीं लगेगा, राइट। ये तो अलग है कि हमें इस जन्म में पीड़ा होती है, सब दुख होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, इसके अलावा हमें कर्म भी लगता है ना, गलत शास्त्र के विरुद्ध काम करने की वजह से, राइट। तो तुकाराम महाराज पे कहते हैं कि परस्त्रिया अम्मा सरखोमाई प्रमाणे आहेत, है ना। कहते हैं कि परस्त्री मेरे लिए कैसी है, माता के समान है। इसलिए हम लोग इस्कॉन में क्या कहते हैं, माता जी, प्रभु जी। बस अभी गेम ही ओवर हो गया। अब माता जी बोलती है किसी को तो अभी माता जी देखना है, प्रभु जी बोलते हैं तो प्रभु जी देखना है, राइट। नो चेंज, अभी कुछ कर नहीं सकते। चाणक्य पंडित का एक कोट है, आपने सुना होगा, मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडिता। कि पंडित कौन है? जिसने एमबीए डिग्री लिया है, जिसने आईआईटी से डिग्री लिया है, कोई बड़ा प्रोफेसर है, वो है क्या पंडित? व्याख्या क्या है देखिए। क्या हुआ भाई, बैठो। हाँ, वो प्रसाद का डब्बे का आवाज नहीं है। अच्छा ठीक है, वो कैलाश देख लेगा, उसको आदत है वैष्णव सेवा करने का, तो वैष्णव सेवा करते रहते हैं, और उनका हो चुका है सब कुछ, संसार बस चुका है उसका।
और आप लोग सुनते रहो, है ना? बहुत टाइम है, अभी 20 मिनट है अभी हमारे पास। सब लोग है मेरे साथ? हाँ, ये कैलाश प्रभु आइए, बैठिए। हाँ, बैठ जाइए। ये हमारे कैलाश प्रभु हमेशा सेवा करते रहते हैं। उनको आपके प्रसाद का चिंता सबसे पहले इनको रहता है। फोन करते हैं, आज स्वीट में क्या लाना है, तो हम एक बार प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, 3 बार हरि बोल बोल कर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसी तरह से आप भक्तों को मुस्कान देते रहिए, उनका मुस्कान आपको मिलता रहेगा। राइट, ठीक है ना? अभी बैठिए आराम से, नींद आएगी तो सो जाइए, कोई बात नहीं। मेरे साथ कल आई थी कोपोली। तो या इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति क्या है, मातृवत परदारेश, जो परस्त्री को अपनी माँ के समान देख पाए, जो दूसरों की संपत्ति को कचरा समझे, परद्रव्येषु लोष्टवत, किसी का बटुआ गिर गया, अरे पैसा नहीं नहीं कचरा, ऐसा कल से देखने का, ठीक है ना? अगर मिला कुछ नोट या कोई गहना, कचरा बोल पाएंगे? परद्रव्येषु लोष्टवत, कचरा है, उसको कहते हैं पंडित। अरे भाई क्या पता वो किसका है, उसमें क्या कर्म है, हम लेते हैं उसको, इस्तेमाल करते हैं, मिलता है हमको उसका कर्म। ये बात अलग है कि उसको लेके भगवान की सेवा में लगा देंगे तो दिव्य बन जाता है, वो अलग बात है। और तीसरा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सारे जीवों में भगवान को देखना और उसको आत्मवस्तु देखना, इसको बोलते हैं पंडित। और आजकल इसीलिए संसार में कोई भी पंडित, क्योंकि कोई ऐसा देखता ही नहीं है। जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे रहते हैं, 1 नंबर के चोर रहते हैं सब। दूसरों की संपत्ति, दूसरों की स्त्री और दूसरों का है ना अस्तित्व, उसको क्या करते हैं? छीनना चाहते हैं। नहीं, कौन पढ़ा लिखा है? सब बेवकूफ बना रहे एक दूसरे को कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरे कोई, सब मूर्ख है, मूर्खों का समाज है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर समझो है ना बड़ा बड़ा मीटिंग भरता है ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ऐसा कोई समझाओ, कॉन्फ्रेंस भरा है बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय, प्रभुपाद उसकी तुलना कर देगा, समझो अगर चौपाटी में से अगर 5 कुत्तों को एक साथ लाया जाए, तो बैठो यहाँ पे मीटिंग बेस क्लास में बैठेंगे वो, अरे वो मंदिर के गेट के अंदर भी नहीं आएगा। और अगर आया भी गलती से, अगर बिठा दिया जाए यहाँ पे, हाँ एसी चालू कर दो, कोई उसमें से बोल भी दिया, वो एसी 18 नंबर, वो 19 नंबर, वो उसके बाद क्या होने वाला है? वो क्या आपस में बैठ के एग्रीमेंट करेंगे कि ऐसा होना चाहिए, इतना मेरा बाउंड्री, उतना तेरा बाउंड्री? नहीं, सब मेरा है, तू क्या सोचता है? तुमको यही समझाने के लिए एसी चालू किया मैंने, चल यहाँ से निकल। संसार में ऐसी स्थिति है। जो पशु है वो कभी मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन यही काम चल रहा है संसार में। तो इसे तुकाराम महाराज को समझाते हैं, और तुकाराम महाराज की ये महती है कि उनके समझाने से तेरी समझ जाती है, उसका हृदय परिवर्तन होता है, और वो भी भगवान का भजन करना चालू करती है, भक्त बनती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो समझ जाती है कि असली पति कौन है? हमारे भगवान है, बाकी सब नकली। घर जाके बोलना मत, वो असली है, और ये भी असली है तब तक जब तक ये उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना? जो नहीं कर रहे उनको भी मत बोलना जाके घर में, नकली है करके, ठीक है ना? आएंगे धीरे धीरे भक्ति में, सब लोग आएंगे, समय लगता है, क्या करेंगे। तो एक प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया। उसके बाद और एक सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं तुकाराम महाराज के इस अध्याय में। कहते हैं कि तुकाराम महाराज लोह गांव जाते थे, आपको याद रहेगा, प्रचार करने के लिए। तो तुकाराम महाराज खुद से तो नहीं जाते थे, लेकिन उनको इनविटेशन आता था। तो अभी सेकंड टाइम उनको इनविटेशन आता है लोह गांव से। सब लोग मेरे साथ हैं? किसी को नींद आ रही? अगर आ रही है तो क्या करना है? हाँ, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा ऐसा कीजिए, थोड़ा ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, बस अभी फिट हो गए सब लोग, एकदम ताजा, तरोताजा, फ्रेश।
तो तुकाराम महाराज को सेकंड टाइम इनविटेशन आता है लोह गांव से प्रीचिंग के लिए, और तुकाराम महाराज जाते हैं 4 भक्तों के साथ। उसमें रामेश्वर भट्ट भी है। देखिए एक टाइम के जो जिनका मत्सर करते थे वो भगवान के भक्त बन गए अभी, किसके संग की वजह से? तुकाराम महाराज के संग की वजह से। भगवत भक्तों के संग का ये महिमा होता है, पत्थर दिल को भी पिघला के उसको भक्त बना डालते हैं वो लोग। तो तुकाराम महाराज, फिर उनके छोटे भाई कानोबा, गंगाजी मावड़ और संताजी तेली जो उनका डॉक्यूमेंट करते थे अभंग, ये सब 4 भक्त मिलकर इधर जाते हैं लोहगांव प्रीचिंग के लिए। और लोहगांव जाने के बाद जैसे पूर्व पहले जब विजिट किया था उन्होंने, जाके घर घर में संकीर्तन का इन्विटेशन आता था सबको, आइए आइए सप्ताह होने वाला है यहाँ पे, अभी अखंड हरिनाम सप्ताह चलेगा, कथा चलेगी। लोग भर भर के कथाओं में आते थे। 7 दिन तक कथा चलती थी। कोई प्रसाद स्पॉन्सर करता था, कोई चटाई लेके आता था, अगली बार लेके आना किसी को लाना है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं अलग अलग सेवाएं होती है। कोई मंडप डेकोरेट करता था, कोई कुर्सियां लाता था, कोई पानी लाता था। ऐसा भव्य दिव्य कथा होती थी, सुंदर भगवान की कीर्तन होता था। तो एक यहाँ पे एक व्यक्ति का एक कैरेक्टर का वर्णन आया है, वो हमारे जैसे कैरेक्टर है एक उसका नाम है शिवजी कासार करके। शिवजी कासार एक व्यक्ति का नाम है। तो ये लोहगांव के सारे लोग कीर्तन में आते थे, कथा में आते थे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं आता था, और इसका वर्णन दिया है। कैसा था वो व्यक्ति? स्वार्थी था, साधु निंदक था, भगवत देशी था और बड़ा कंजूस। कंजूस लोगों का दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। भगवान की भक्ति में आते तो भी वहां भी कंजूसी करते हैं कि ज्यादा चैंटिंग नहीं करना है अरे भैया कंजूसी जहाँ करना है वहां करना है। भगवान का नाम लेने में कुछ पैसा लगता है क्या? नहीं ना। भगवान के कीर्तन में आने में कुछ पैसा लगता है? अभी आप लोग यहाँ बैठे कुछ पैसा मांगा मैंने? डरो मत, मांगूंगा नहीं राइट। भगवान की कृपा से सब होता है, सब मिलता है, चलता है। इतना अच्छे से आप लोग आते हैं, बैठते हैं, है ना। आप अगर बाहर जाएंगे किसी भी एसी हॉल में बैठेंगे तो भाड़ा लगता है। साउथ बॉम्बे में आप लोग लेते हैं भाड़ा? नहीं लेते। किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान की कृपा से सब सुविधाएं मिलती है। सिर्फ नम्र भाव से हमें भाव रखना है कि हमें भगवान की कथा सुननी है, कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो तुकाराम महाराज को जब पता चलता है कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, ये आता ही नहीं कीर्तन में, तो अपने दूतों को भेजते हैं, जाओ उसको बुला के लाओ। तो जब शिवजी कासार के घर में लोग जाते हैं तो उनका अपमान करके उनको भिजवा देते हैं वापस। तो अभी क्या करें? तुकाराम महाराज सोचते हैं कि अरे यार सबका उद्धार हो गया, इसका उद्धार नहीं हो रहा है। तो कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटती है कि उस गांव में एक ब्राह्मण का 10,000 रुपए का लोन रहता है उस टाइम का। तो एक ब्राह्मण जिसका लोन था वो तपश्चर्या कर रहा होता है लोन चुकता करने के लिए। तो गांव के कुछ लोग तुकाराम महाराज के पास आके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, गांव में एक ब्राह्मण है, उसके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है। पहले गांव में ऐसा समस्या सॉल्व किया करते थे। एक घर का प्रॉब्लम मतलब सारे गांव का प्रॉब्लम। ये गांव का कल्चर था। ऐसा नहीं कि आज हमको पता भी नहीं हमारे पड़ोसी का क्या है, बिल्डिंग में कोई जीता है मरता है क्या। जब तक कोई लाश है ना मर के सड़ के बांस नहीं आएगा तो मालूम ही नहीं पड़ता आदमी है जिंदा है मर गया नहीं। पहले ऐसा इतना पूरा गांव मतलब एक घर था। किसी के भी घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सबको पता चलता कि अरे घर में प्रॉब्लम है, जाके हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ। तो गांव के लोग बोलते तुकाराम महाराज को कि इसके घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ब्राह्मण बेचारा तपस्या कर रहा है, उसके ऊपर लोन है। तो गांव के कुछ लोग ऐसे रहते हैं, बात करते करते बोलते हैं कि शिवजी कासार के पास बहुत पैसा है, जाओ। तुकाराम महाराज बोलते हैं हाँ उससे जाके कुछ ले सकते हो, जाके मांग लो उससे। तो लोग आते हैं साधु लोग, गांव के लोग शिवजी कासार के पास घर पे, बोलते हैं ऐसा ऐसा है, तुकाराम महाराज ने भेजा है, इस आदमी के ऊपर लोन है, उसको कुछ पैसा देना है, कुछ दे दो, दान धर्म कर दो। शिवजी कासार बेचारा पहले से दुखी आत्मा, इतना सब होते हुए भी। तो वर्णन आता है कि अब इतना अगर बोलने के बाद अभी तुकाराम महाराज ने बोला सुनता तो सोचता है कि थोड़ा प्रेशर आ गया, अभी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा है तो कुछ देना पड़ेगा। तो कॉपर का, तांबे का 2 छोटा छोटा कॉइन निकाल के देता है वो टाइम में गोल्ड कॉइन में चलता था व्यवहार। तो कॉपर और गोल्ड किधर है? तुलना है क्या? चिंतन गोल्ड बिजनेस वाला है, कोई जाना मत इसके पास बाद में डोनेशन के लिए। तो बोलेगा यार ये लोग मजाक कर रहा। तो क्या होता है कि एक बार
दुखी दिल से, दुखी आत्मा से 2 कॉइन निकालता है तांबे का। लो, गया मेरा 2 कॉइन भी। 2 कॉइन लेके जाता है। तुकाराम महाराज के पास आते हैं, लोग बोलते हैं तुकाराम महाराज देखो 2 कॉइन मिला तांबे का। तुकाराम महाराज बोलते अच्छा ठीक है। तो उनके पास अभी ब्राह्मण को देने हैं 2 कॉइन, लेकिन ब्राह्मण बोलता है कि इससे तो कुछ होगा नहीं मेरा, ये 2 कॉइन से क्या होगा, इतना बड़ा लोन है मेरे ऊपर। तो तुकाराम महाराज पास में पत्थर पड़ा रहता है, उस पत्थर को उठाते हैं, उसको थोड़ा घिसते हैं तांबे के कॉइन को, दोनों तांबा गोल्ड के कॉइन में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द स्पॉट, सोने का। सब लोग देख रहे हैं ऐसा, काश वो पत्थर मिल जाए। और ब्राह्मण को देते हैं, बोलते हैं कि ये लो। और सब लोग देख रहे हैं उधर, बाकी के लोग, अरे पत्थर से सोना बना दिया। ब्राह्मण को 2 कॉइन मिलते हैं, फिर भी ब्राह्मण बोलता है कि ये कॉइन से भी कुछ होने वाला नहीं है मेरा, ये बहुत कम है। तो तुकाराम महाराज बोलते हैं अच्छा, तो आपके घर में और तांबे का कोई चीज है क्या? अभी ब्राह्मण है तो घर में तांबे का लोटा बेटा रहता होगा, पूजा पाठ करने वाला, थाली बिली। तो ब्राह्मण बोलते हैं हाँ है ना, तो लेके आता है थाली, फिर वो तांबे का बर्तन सब। तुकाराम महाराज क्या करते हैं, पत्थर उठाते हैं, सबको टच करते हैं, सब गोल्ड में हो जाता है। ब्राह्मण खुश, सब लेके जाता है। लेकिन तुकाराम महाराज क्या करते हैं, उस पत्थर को बाद में दूर किधर फेंक देते हैं उसको, ये सब कराने के बाद। अब ये घटना किसके पास पहुंच जाती है? शिव जी का सर के पास। अरे तुकाराम के पास ऐसा पत्थर है, पारसमणि, जो अगर दूसरे किसी मेटल को लगा दिया जाए तो सोने में हो जाता है। अरे वाह, अब तो क्या हमारा महाराज के पास जाना ही पड़ेगा। एक्चुअली आपको पता रहेगा, सनातन गोस्वामी हमारे एक आचार्य है। सनातन गोस्वामी के पास भी एक बार एक ब्राह्मण आते हैं, उसने सुना रहता है कि सनातन गोस्वामी के पास पारसमणि है। पारसमणि यानी कि सोने का, लोहे को सोने में कन्वर्ट करता है। तो सनातन गोस्वामी बैठे आपको भजन कर रहे रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आदमी आता है, बोलते हैं मैंने सुना आपके पास पारसमणि है, मुझे चाहिए हो। सनातन गोस्वामी को जब पूछा जाता है, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ है, वो कचरे के डब्बे में पड़ा है, उधर ले लो। तो व्यक्ति बोलता है हाँ ठीक, किधर है, फटाफट उठा के लेता है, लेके निकलता है बाहर। लेकिन थोड़ा बुद्धिमान रहता है वो, हमारे जैसा नहीं रहता है कि उठा के भाग गया, अभी सोना बनाने के लिए निकलेगा। वो सोचता है कि इनके पास पारसमणि था, लेकिन इन्होंने कचरा भी फेंक दिया है, फिर ये क्या कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास इससे भी और कुछ बड़ा होना चाहिए। तो वापस आता है, ठंडा हो रहा है, बोलता है कि स्वामी जी आपको ठंड लग रही है ना? हाँ तो कम किया जाए जरा भाई, ये पारसमणि से स्पर्श कर दो। हो गया, रखो अपने पास ही, थोड़ी देर में गर्म होगा। भौतिक संसार में ऐसे होता है, क्या करें। तो तुकाराम महाराज, सॉरी किसका क्या बता रहा था मैं? सनातन गोस्वामी, कथाओं के अंदर कथा है, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी के पास जब आके पूछता है कि स्वामी जी आपने पारसमणि कचरे में फेंक दिया, तो आपके पास इससे भी बढ़िया कोई चीज है क्या? होना ही चाहिए, नहीं तो आप पत्थर को ऐसा, पारसमणि को कचरे में क्यों फेंकते? सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ है, लेकिन मैं तुझे तभी दिखाऊंगा जब ये इसको फेंकेगा, तुम पारसमणि को, तुम्हारे हाथ में जो है वो। क्योंकि जब तक वो है तब तक तुम्हारा मन लगेगा नहीं, विश्वास नहीं आएगा मेरे ऊपर। और मैं तुम्हें सीक्रेट क्यों बताऊं तब तक, पहले तुम मेरा विश्वास जीतो। बोलते जाओ यमुना में फेंक के आओ इसको। तो जाता है, ये विश्वास रखता है, यमुना में जाके बहा देता है उसको, वह पानी बह गया। आज तक किसी को मिला नहीं, वो ढूंढने मत जाना। और आके तो सनातन गोस्वामी को बोलता है अभी बताओ। सनातन गोस्वामी बोलते हैं यस, मेरे पास ऐसा पारसमणि है जो मनुष्य जीवन को, ये जो नश्वर जीवन है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? सच्चिदानंद आध्यात्मिक देह। देखो सच बोल रहे हैं, उसको ऐसे चीज में कन्वर्ट कर देगा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे रहित है। और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसका जीवन भगवत परायण होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। एक्चुअली ध्रुव महाराज वो भी जब भगवान के पास गए थे तो पहले क्या बोले थे? मुझे
ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे पिताजी से भी बढ़कर रहेगा। लेकिन जब भगवान मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, काचन विरिंचन अपि दिव्य रत्नम। कहते कि मैं कांच के टुकड़े मांगने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या मिला है, डायमंड। अरे गोपीनाथ डायमंड है ना। और बाकी जितने भी तथाकथित ये छोटा सुख, ये छोटा सुख, ये सब छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं। और कांच के टुकड़े कैसे रहते हैं, नुकीले रहते हैं। उसको संभाल के नहीं रखा तो क्या होता है, कल बताया था, क्या होता है, खून निकलता है। ये रिश्ता ठीक से नहीं संभाला, ये लगा देना पर। दूसरा रिश्ता मतलब घर में जितने भी रिलेटिव हमारे रहते हैं, हर किसी को संभाल के रखना पड़ता है। अब किसको किसको संभालेगा बेचारा एक आदमी। इसको भी संभालना है, सास को भी संभालना है, मतलब माँ को संभालना है, बहू को संभालना है, बच्ची को संभालना है, पड़ोसी को संभालना है, ऑफिस में संभाल। संसार ऐसे बना हुआ है, लेकिन संभालना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि कांटेक्ट कर लिया ना हमने अभी भौतिक जगत से, शरीर के साथ। लेकिन शास्त्र में निर्देश देते हैं किस तरह से संभालना चाहिए। तुकाराम महाराज बता ही रहे यहाँ। तो अभी बैक टू तुकाराम महाराज की कथा में आई वापस। तो जब शिवजी का असर को पता चलता है कि अरे उनके पास ऐसा मणि है, सोना बनाता है, मेरा तो पैसा बढ़ने वाला है अभी, उस दिन से कथा में आना चालू। बेस क्लास में हाजिरी 7:30 बजे सबसे पहले आके बैठना चालू हो गया। पता चल गया यहाँ पे सोना मिलता है यार। दिन प्रतिदिन कथा में आता था, वो कथा कीर्तन करते रहता था। और उसका एक सुंदर वर्णन है उसी में, इसलिए मैंने आज ये श्लोक पढ़ा कि भगवान के भक्तों का संग ए न के न प्रकार से अगर भी लेंगे हम, तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। तो वो आता है, अपना कथा कीर्तन करते रहता है और सोचता है कि किसी न किसी दिन तो मुझे वो जरूर पत्थर मिलेगा, जिससे मेरा जितना भी मेरे गराज में पड़ा हुआ है ना लोखंड, सारा मैं गोल्ड बना दूंगा एक साथ। गोल्ड, अब गोल्ड तो किसके, रावण के पास भी गोल्ड था ना, गोल्ड की लंका थी, लेकिन बेचारा सुखी नहीं रह पाया। गोल्ड के लंका में जो रहता था सब गोल्ड का बना हुआ, सुखी नहीं रह पाया। क्यों? क्योंकि सब क्या था, अधर्म से कमाया हुआ था। इन द सेंस कि उसने गलत काम किया, है ना। देखो वही शुरुआत में जो बोला, परस्त्री को उसने गलत नजर से देखा तो उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। महाभारत में भी यही हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ। रामायण में भी वही हुआ, सती स्त्री का अपमान करने से ये दुख झेलना पड़ता है जीवन में, राइट। शिव जी का असर ऐसे अपना दिन बीता रहा था, आता था, पीछे बैठता था कोने में, हरे कृष्णा करता था। ताली बजे से हम लोग हॉस्टल में जाते थे प्रोग्राम में पीछे बैठते थे और हमको बुलाया जाता था, आइए प्रसाद के लिए, प्रोग्राम के लिए आइए। हम लोग सोचते हैं प्रसाद के लिए आएंगे, मन ही मन बोलते थे आप जाओ। लास्ट में आके बैठते थे पीछे, हम लोग कीर्तन चालू होता था, 5 मिनट नहीं हुआ बैठे हुए जोर से ताली बजाना चालू। उनको लगता था स्वामी जी को कि बच्चों को एक्सटेसी आ रहा है, बच्चे कीर्तन भगा देते, खत्म कर देते कीर्तन 5 मिनट के अंदर, खिचड़ी खा के गायब। लेकिन खिचड़ी खाते खाते क्या हो गया, आज खुद खिचड़ी बना के खिला रहे हैं ये खिचड़ी का असर रहता है, भगवान के भक्तों का असर रहता है, संग रहता है, तो यहाँ पे यही चीज सक्सेस होता है। इसलिए एक तुलना दिया गया है कि एक बार जो ज्यादा नहीं, और 5 मिनट, ठीक है, पेशेंस रखिए, है ना। 5 मिनट जो लाइट में आता है, सूर्य प्रकाश में, वो कभी अंधेरे में नहीं रह सकता। एक बार रोशनी में आ गया तो उसके जीवन से अंधेरा दूर। थोड़ा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे रोशनी आना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार शिव जी का असर के जीवन में परिवर्तन आना चालू होता है, उसका हृदय परिवर्तित होना चालू होता है और वो सोचता है यार, हाँ यार, भगवान का भक्ति करना चाहिए। इतने दिन तक मैं ऐसा गड़बड़ कर रहा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि भगवान के भक्तों की महिमा क्या है। तो इस बीच में घटना होती है कि शिव जी का असर ने बॉम्बे कुछ एक बैलगाड़ी भेजा होता है कुछ सामान मंगवाने के लिए। कहते कि लोखंड के पत्रे मुंबई से आ रहे होते हैं उसकी तरफ, कुछ घर का काम के लिए। तो भगवान का चमत्कार देखिए, वो जो लोखंड के पत्रे हैं जब इसके घर में पहुंच जाते हैं तो चांदी के बन के आते हैं घर पे। लेकिन तब तक शिव जी का असर का हृदय क्या हो गया है, भगवत पारायण हो गया है। जैसे बोलते हैं अरे मैंने लोखंड के पत्रे मंगवाए थे, चांदी के कैसे आ गए, वापस भिजवाता है वो। देखिए कितना चेंज आ गया। बोलता ये मेरा नहीं है, वापस भेजो, लेके जाओ दुकान में वापस। दुकानदार के पास आता है, दुकानदार बोलता है चांदी का, मैंने लोखंड का भेजा था, मेरा नहीं है, वापस भेजो। ऐसे लोग हुआ करते थे कि
ये मेरा मतलब लोष्टवत परद्रव्येषु, दूसरों का सामान मतलब कचरा है, ये भाव था उनके। तो वापस बैलगाड़ी आती है, लोग आओ, तुकाराम महाराज अपना शिवजी का आसार के पास, अरे बैलगाड़ी वापस आ गई, मैंने तो वापस भेजा था, ये तो मेरा नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो ये सब तुकाराम महाराज के पास जाके रिपोर्टिंग करते हैं कि मैंने तो नहीं मंगाया था, ऐसे आ गया। तुकाराम महाराज कहते देखो ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि आप अभी भक्त बन गए हो, अभी भगवान आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करोगे। अभी आप क्या करो, इसको सत्कर्म में लगाओ, इसको क्या करो, कुछ अच्छे काम में लगाओ। तो आप अगर जाएंगे लोग गांव में, तो वहां पे फेमस है कासार चिवीर करके, उसने बहुत बड़ा कुआं बनाया फिर जन कल्याण हेतु एक। वो टाइम में कुआं चलता था, आजकल तो आप लोग को सेंस नहीं होगा कुआं क्या होता है। गांव में जाएंगे तो कुआं पानी का एक अच्छा स्रोत रहता है। गांव में कुआं बनाना, बावड़ी खोदना, ये सब पुण्य का कार्य हमारे पुराने जमाने में। अभी तो आप लोगों को क्या, वो बीएमसी का टैप में से नल में आता है पानी, पता भी नहीं है बावड़ी कौन सा है, तालाब कहाँ से पानी आता है। बच्चों को पूछेंगे दूध कहाँ से आता है, बोलते हैं वो डेयरी वाले के पास से आता है। पानी कहाँ से आता है, नल से आता है। चावल कहाँ से, दुकान से आता है, मालूम भी नहीं कहाँ से क्या चीज आती है। तो एक अच्छा बहुत बड़ा कुआं बनाता है और उसका नाम बनता है कासार चिवीर, और उसका पानी इतना मीठा रहता है उस कुएं का, तो तुकाराम महाराज के और भगवान के कृपा से। इस तरह से शिवजी कासार, जिसके जीवन में इतना द्वेष था भक्तों के लिए, इतना गुस्सा था, है ना, इतना कंजूस था, लेकिन भगवान के भक्तों का संग लेने की वजह से क्या होता है, उसके हृदय में परिवर्तन होता है और उसका हृदय शुद्ध बन जाता है। मतलब आप हमेशा याद रखिएगा कि आज हमारे किसी के जीवन में कुछ चेंज आया हो या ना आया हो, लेकिन अगर हम समय देंगे और भक्तों का संग करते रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम भक्तों का संग लेते रहेंगे तो हमारे इसमें भी चेंज आएगा। ये जो हमारा लोखंड है, लोखंड वाला हार्ट, ये भी भगवत नाम रूपी पारस मणि के स्पर्श से, भगवान के भक्तों के स्पर्श से एक दिन क्या बनेगा, सोना बनेगा। टाइम लगेगा, डायमंड बनेगा। अच्छा, ये तो एक और स्टेप आगे चलेगा, डायमंड बनेगा। यस, डायमंड बनेगा। फिर आश्चर्य होगा आपको कि अरे कैसे हो गया, मैं तो ऐसे टाइम पास करने जाता था, हरे कृष्णा मंदिर में कोने में बैठता था, थोड़ा खिचड़ी खाता था, आज मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, खिचड़ी बांट रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, भगवान नाम ले रहा हूँ, क्योंकि भगवान का इफेक्ट ही ऐसा है, भगवान के भक्तों के संग का इफेक्ट ऐसा है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि क्या होगा हमारा, हम तो आते हैं कभी हफ्ते में एक बार है। अभी यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ प्रोग्राम में आने के बाद चैंटिंग चालू किया होगा? नहीं, प्रोग्राम में आने के बाद उन्होंने कंठी माला पहन लिया, किसी ने कुछ डिसाइड किया कि चलो आज से 2 माला करेंगे, 4 माला करेंगे, अपने आप हो जाते हैं। मैंने कभी जबरदस्ती किया आपके साथ? नहीं, करूंगा भी नहीं कभी। आपका जीवन आपके हाथ में है। मैं तो केवल आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ, और मैं खुद प्रेरणा लेता हूँ आप लोगों से कि आप इतना सिंसियर है, आते हैं यहाँ पे कथा सुनते हैं, मुझे प्रेरणा मिलता है और आप लोग प्रेरणा लेते हैं गोपीनाथ की कृपा से और भगवान की कृपा से। इस तरह से हमारा जीवन उद्धारित हो सकता है, राइट। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी है श्रील प्रभुपाद के जीवन में, लेकिन आज नहीं लेंगे वो। श्रील प्रभुपाद के जीवन में एक सुंदर कथा आती है उनके शिष्य की, हरिदास प्रभु करके, उसकी कथा का वर्णन हम अगली बार करेंगे, ठीक है। बहुत रोचक कथा है, आप लोग आइएगा, वो कथा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, शिव जी कासार के संपर्क से, तुकाराम महाराज के संपर्क से उनके कैसे जीवन में परिवर्तन आया। ऑफ कोर्स बाद में आएगा एक एपिसोड की, उनकी पत्नी फिर बोलती है अरे बाप रे, तो हरे कृष्ण वाला हो गया, तो वो उनको परेशान करती है, तुकाराम महाराज को परेशान करती है, लेकिन वो भी बाद में डिवोटी बन जाती है धीरे धीरे धीरे। उसका भी यहाँ पे वर्णन आएगा, तो पार्ट 2 इसका बाकी है, ठीक है ना, शिवजी कासार का। तो उसको सुनने के लिए आइएगा, मिस मत कीजिए। ब्रह्मदेव पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जीवन का पार्ट 2 है वो आने वाला, तो कैसे डील करना है उसके साथ वो इसमें समझाया जाएगा। फिर वो एक उदाहरण भी है सुंदर श्रील प्रभुपाद के जीवन का, उसको भी हम लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय, शिवजी कासार प्रभु की जय। भक्त बन गए ना वो, जय बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, अपने अपने स्थान में बैठे रहिए। प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कीर्तन। ये मत सोचिए कि प्रवचन हो गया तो अभी काम हो गया, नहीं, कीर्तन इंपॉर्टेंट है सबसे, नहीं। हाँ, 2 लोग जाइए जिनको अरेंजमेंट करना है, हाँ, उनको छूट है।
और कुछ प्रश्न रहेंगे तो क्लास के बाद हम लोग ले लेंगे अलग से।
गोविंदे नमः ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतं राजन् विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजा जडेन्द्रिया ताहिका जीवे फैले विषय सागरे मध्ये जीवाति लोभो माया सुदुर्मति ताक जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय गरीबारे जीव जाय प्रसाद नदी लोभाय सेनामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ मेरा कोश चैतन्य निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुरुआत प्रार्थना से एंड प्रार्थना से। ये प्रार्थना एक्चुअली मैंने हॉस्टल में सीखा था, वही प्रोग्राम में जो पीछे बैठता था ना, तब से जो सीखा था अभी तक याद है। और यही ज्यादा मुझे प्रेयर याद आते हैं, बाकी ज्यादा प्रेयर याद नहीं रहते। अब तक मंगल आरती भी याद नहीं उतना, क्योंकि ये स्पेशल प्रेयर है ना, वो प्रोग्राम में लिया था, आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। दीजिए प्रसाद, हम फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। हरे कृष्ण।